जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, है ना। तो उसके फर्स्ट जज थे, जो फर्स्ट जज थे एलिजा एनके वाज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, दैट वाज अपॉइंटेड इन 1774 में, ठीक है ना। ये बेसिक बात हो गई। अब देखो थोड़ा सा हट जाया करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो जुडिशरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो जुडिशरी सिस्टम की जो जरूरत थी, जो लोगों के जो राइट्स हैं, है ना, उनके एक तरह से कह सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स, ना। तो जुडिशरी ने अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स, दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। जुडिशरी इज अ मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखना पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। और ये क्या होता है, जुडिशरी जो होता है बेटा, ये होता है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। इसका गवर्नमेंट पर इसके डिसीजन जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। ये एक स्वतंत्र बॉडी होती है जो अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री होती है ना। एंड गवर्नमेंट एनी, या चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या लेजिस्लेचर बॉडी हो, दोनों ही को कोई राइट नहीं होता है कि इसके जो डिसीजंस है उसमें वो एक तरह से इंटरफियर करें। अगर देखो, अगर हम जो न्यायालय है हमारा, अगर जुडिशरी सिस्टम है उसको अगर हम फ्री नहीं रखेंगे, इंडिपेंडेंस नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, है ना। अगर कोई पॉलिटिकल, अगर किसी जैसे सपोज करो किसी की पॉलिटिकल अप्रोच है, किसी की, है ना, कोई पावर में है या कोई पॉलिटिकल जैसे पार्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो अगर वो कोई मिसलीड करते हैं या कोई क्राइम करते हैं या कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करते हैं, तो उनको कैसे किस तरह से पनिश किया जाएगा, है ना। वो तो अपना अगर इन्फ्लुएंस रखेंगे जुडिशरी सिस्टम में, तो वो क्या करेंगे, वो तो लोगों को ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और उसके जो जजमेंट है, उसके वर्डिक्ट है, उसको भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इसीलिए क्या किया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था, उस समय जुडिशरी जो सिस्टम है उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है ना, उसे फुल अथॉरिटी दी गई है, उसे फुल फ्रीडम दिया गया है कि उसे फुल राइट है ना, चाहे देश का कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितनी भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो या वो पॉलिटिकल पोस्ट पर हो, ठीक है ना, कितनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी के खिलाफ अगर उनके द्वारा कोई भी संविधान के खिलाफ ऐसा कार्य किया जाता है जो संविधान के खिलाफ है और जिसे कि कोई भी जैसे क्राइम की कैटेगरी में माना जाएगा, है ना, लॉ ऑफ वायलेशन है, तो उसे न्यायालय के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इट डजंट मैटर दैट ऑन व्हिच पोस्ट, ऑन व्हिच पार्टी डज ही बिलोंग्स, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या था कि जो स्टार्टिंग में कि सभी लोगों तक जो एक तरह से कह सकते हैं जो ये लॉ है, जुडिशरी सिस्टम की जो फैसिलिटीज हैं, है ना, उन तक इसकी पहुंच जा सके। लोग अपना, अगर किसी को कोई जैसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, तो सभी लोगों की पहुंच न्यायालय में होनी चाहिए, जुडिशरी सिस्टम में होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया था कि इस जो जुडिशरी सिस्टम है उसे भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद सभी स्टेट्स में, है ना, सभी स्टेट्स में क्या हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद तुम्हारे लोकल कोर्ट्स हो गए, है ना, या सेशन कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट्स हो गए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है बेटा, ये सबसे हाई अपेक्स बॉडी होती है ना, सबसे ऊंची संस्था जुडिशरी सिस्टम की क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर लोअर डिवीजन कोर्ट है। सपोज करो कोई भी व्यक्ति है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसने अपनी जो पिटीशन है वो याचिका लगाई है, उसमें लोकल कोर्ट में लगाई है ना,
नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोकल कोर्ट देन ही कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। एंड आफ्टर इसके बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से भी अगर संतुष्ट नहीं है देन ही कैन गो टू द हाई कोर्ट, ठीक है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द एंड द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट देन ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो ये लोअर जो कोर्ट्स हैं इनके फैसले को ऊपर अपर कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन फाइनल में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को निचले कोर्ट्स में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि जो निचली कोर्ट्स होती हैं उनके जो वर्डिक्ट होता है उसे हम अपर कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन जुडिशरी सिस्टम है उसका जो उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट का 124 टू 147 तक, है ना। आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है ना। और अब देखो सबसे पहले जो था 1937 में, है ना, 1937 में फेडरल कोर्ट की जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को, है ना, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की शुरुआत हुई थी, है ना। तो उस समय 28 जनवरी को 28 जनवरी ऑफ 1950 को इसकी सुप्रीम कोर्ट की को एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां है, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होंगे वो कितने होंगे, 30 + 1 इक्वल टू 31 मींस 30 तो जज होंगे, और एक क्या होगा उसमें, क्या होगा बताओ, चीफ जस्टिस। तो 30 तो जज हो गए और एक चीफ जस्टिस हो गया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है, 31, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर फर्स्ट को देखो आप, है ना, सॉरी चैप्टर 5 में अब रोल, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, है ना, जुडिशरी का रोल क्या है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना, आपसी मतभेद होने पर जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो अगर कोई भी मतभेद होने पर, है ना, आपस में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो व्यक्ति विशेष का डिस्प्यूट हो, चाहे वो टू स्टेट्स का डिस्प्यूट हो, है ना, और चाहे वो गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो, तो उसे कहां चैलेंज किया जा सकता है, उसका जो सॉल्यूशन करेगा किसके पास है, उसका सॉल्यूशन जुडिशियल सिस्टम के पास है ना। तो कोर्ट में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, है ना। दूसरा है जुडिशियल रिव्यूज, as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution। अब देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉज के बारे में, है ना। तो लॉ को फॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है ना। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक अ न्यू लॉज। अब देखो अगर जुडिशियरी सिस्टम को ये लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया जो लॉ है, कानून है, वो संविधान के खिलाफ है ना, दैट लॉ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जुडिशियरी कैन स्टॉप दैट लॉ, ठीक है। तो जुडिशियरी सिस्टम जो है, न्यायालय जो है, उस लॉ को रोक सकता है, उस पर रोक लगा सकता है ना। अगर उसे लगता है कि ये जो नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा ये संविधान के खिलाफ है या गैर संवैधानिक है ना। तो दूसरा क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो न्याय समीक्षा का अधिकार होता है उसे, है ना। दूसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो सभी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को, एवरी सिटीजन हैज द बेसिक फंडामेंटल्स, है ना, मूल अधिकार होते हैं सभी को। तो अगर उन मूल अधिकार का, है ना, उन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो देन ही कैन गो टू द कोर्ट, है ना। तो वह जुडिशरी की